हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, चैप्टर है हमारा एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। ठीक है, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर ये हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है। इस चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और बहुत सारा पूछा जाता है। तो चैप्टर को बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। अपने नोट्स प्रिपेयर ज़रूर करना है, यानी नोट्स आपको प्रिपेयर करते रहना है, उसमें कोई भी लापरवाही नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर का, जैसा कि हमें पता है कि एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे, सबसे पहले हम एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? हम सबसे पहले एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम जान लेंगे कि एल्कोहल होते क्या हैं बच्चों। तो एल्कोहल्स आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि एल्कोहल होते क्या हैं? तो एल्कोहल जो होते हैं वो हमारे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। किसके? किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, तो एल्कोहल क्या होते हैं? किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें RH, ठीक है, एल्किल हाइलाइड है। इसमें क्या होगा कि इसमें अगर OH जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा ROH, जिसे हम लोग एल्कोहल बोलते हैं। ठीक, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है बच्चों। ठीक है, ये हमारा एल्कोहल होता है। ओके, तो समझ गए होंगे एल्कोहल, जहाँ पर भी आपको OH दिखे वो हमारा क्या होगा? वो हमारा क्या होगा? एल्कोहल होगा। अगर सिंगल बॉन्ड OH जुड़ा हुआ दिखता है तो वो हमारा एल्कोहल होता है बच्चों। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। हम एल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, कि एल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन के, यानी नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन के बेस पे हम देखेंगे कि कितने टाइप के हमारे एल्कोहल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैचुरेटेड एल्कोहल। सैचुरेटेड एल्कोहल क्या होते हैं? दीज एल्कोहल आर डेरिवेटिव्स ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, यानी सैचुरेटेड एल्कोहल वो एल्कोहल होते हैं जो किसके डेरिवेटिव्स होते हैं? जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सैचुरेटेड एल्कोहल। जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, है ना। और यहाँ पर ये दिया गया है एथिल ग्लाइकोल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल है। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, तो ये सभी क्या है? CH3, C2H5, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। और जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ OH जुड़ जाता है तो वहाँ पर क्या बन जाता है? वहाँ पर सैचुरेटेड एल्कोहल बन जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद अनसैचुरेटेड एल्कोहल क्या होते हैं? तो बच्चों, जब कोई एल्कोहल ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से जुड़ेगा तो वहां पर क्या होगा? अनसैचुरेटेड एल्कोहल होगा। इसमें क्या होगा? दीज एल्कोहल आर डेरिवेटिव्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यानी वही चीज़ आ गई कि जो अनसैचुरेटेड एल्कोहल होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। एंड कार्बन चैन इन दीज एल्कोहल कंटेन अनसैचुरेटेड बॉन्ड। ठीक है, इसमें जो कार्बन चैन होती है वो अनसैचुरेटेड बॉन्ड, है ना, कंटेन क्या होता है कि ये अनसैचुरेटेड बॉन्ड से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको अनसैचुरेटेड एल्कोहल बताया गया है। ठीक है, कहते हैं जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHOH। तो जैसे ये विनाइल एल्कोहल है, तो यहाँ पर ये जो कार्बन चैन दिख रही है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चैन है। ठीक है, और इससे OH जुड़ गया तो ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल बन गया। दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी एलिल एल्कोहल। यहाँ पर भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब टाइप नंबर B पे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेस पे इनका क्लासिफिकेशन कैसा होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सबसे पहले
प्राइमरी एल्कोहल या फिर इसको 1 डिग्री एल्कोहल भी बोलते हैं। प्राइमरी एल्कोहल क्या होते हैं या 1 डिग्री एल्कोहल क्या होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब सिंगल बॉन्ड OH, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन एटम। जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्राइमरी कार्बन एटम से जुड़ा हुआ हो, है ना, क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल या 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है बच्चों, जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होगा कि अटैच्ड टू प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन चैन, एग्जाम्पल में CH3 CH2 OH हो गया। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर, अब देखो ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। अब एथिल एल्कोहल में देखो ये 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो OH है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो सिंगल एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। यहीं पर अगर बात करें CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 OH यानी आइसोब्यूटिल एल्कोहल, तो यहाँ पर भी जो OH जुड़ा है वो फर्स्ट नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, 1 डिग्री एल्कोहल। उसके बाद सेकंड आ जाता है बच्चों सेकेंडरी एल्कोहल या फिर 2 डिग्री एल्कोहल। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल होता क्या है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी इसमें जो OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा अटैच टू सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन एटम्स। इसमें जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो किससे अटैच होगा, वो सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच्ड होगा बच्चों, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ठीक है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल में यहाँ पर जो OH आपका अटैच्ड है वो सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच्ड है। दूसरा आ जाता है बच्चों यहाँ पर ब्यूटिल एल्कोहल। तो ब्यूटिल एल्कोहल में भी आप देख लेंगे यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो सेकंड कार्बन एटम से जुड़ा होगा, ठीक है। तो जब कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप सेकंड दूसरे कार्बन या 2 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा होगा तो वो सेकेंडरी एल्कोहल होगा बच्चों। उसके बाद बात करते हैं टर्टरी एल्कोहल क्या होता है। टर्टरी यानी 3 डिग्री एल्कोहल। तो बात करेंगे 3 डिग्री से, इसमें क्या होगा कि OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू टर्टरी एल्कोहल 3 डिग्री कार्बन एटम, ठीक है। जब OH ग्रुप तीसरे कार्बन एटम से जुड़ा हो तो वो हमारा होता है बच्चों क्या, टर्टरी एल्कोहल, जैसा कि यहाँ पर आपको इस एग्जाम्पल में दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल है ना, टर्ट ब्यूटिल एल्कोहल में जो ये OH जुड़ा हुआ है वो थर्ड या टर्टरी एल्कोहल या टर्टरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद बच्चों बात करेंगे हम यहाँ पर डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, 2 OH ग्रुप यानी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू डिफरेंट कार्बन एटम। जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच्ड हो तो उसको बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल में देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, एक ये है ना, और डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि सेम कार्बन एटम से जुड़े हों, तो डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़े, तो इसको क्या बोलेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल क्या है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। दूसरा एग्जांपल इसमें आ जाता है CH2OH CH सिंगल बॉन्ड OH CH3, ठीक। इसको बोलते हैं प्रोपेन 1,2 डाईऑल। क्या है, प्रोपेन 1,2 डाईऑल। ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, ये भी हमारा डाईहाइड्रिक एल्कोहल। समझ गए होंगे ना, जब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम से जुड़े होंगे तो वहां पर वो क्या होगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल होगा। उसके बाद पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल की बात करते हैं। इट कंटेन मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर एल्कोहल मॉलिक्यूल। देखो पॉली का मतलब, एल्कोहल का मतलब होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होंगे पर कार्बन से। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH2, यहाँ पर एक OH जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर भी एक OH CH2। तो ये क्या है, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल, और ये हो गया हमारा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको एल्कोहल के बारे में जो बेसिक नॉलेज चाहिए थी, बेसिक चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी
कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो भी टॉपिक होंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आप नोट्स बनाते जाइएगा, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ें आना चाहिए कि 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, सैचुरेटेड अल्कोहल क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।